जय माता की दोस्तों। नवरात्रों में कन्या पूजन क्यों किया जाता है और क्यों है यह ज़रूरी? तो नवरात्रों में कन्या पूजन करने के बाद ही हमारा व्रत सफल होता है। बिना कन्या पूजन के व्रत हमारा पूरा नहीं होता। नवरात्रों में 9 छोटी कुंवारी कन्याओं को जरूर ही घर पर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। 2 साल से लेकर 10 साल तक की छोटी लड़कियों को आप नवरात्रे में अष्टमी की अगर आपने कन्या पूजन करनी है तो सप्तमी को उनके घर जाकर आमंत्रित कीजिए। अगर नवमी को आपने कन्या पूजन करना है तो अष्टमी के दिन एक दिन पहले ही अपनी कन्याओं को इनवाइट कर लीजिए। उसके बाद 9 छोटी कन्याओं को घर पर बुलाइए, क्योंकि 9 कन्याएं माता के 9 रूपों का ही प्रतीक है। माता के 9 रूपों को कन्या में ही देखा जाता है। माता के नवरात्रे, पहले नवरात्रे माँ शैलपुत्री से प्रारंभ होते हैं और माँ सिद्धिदात्री पर ख़त्म होते हैं। तो ये 9 कन्याएं माता के 9 रूप होते हैं। आपको इस दिन पहले दिन ही कन्याओं को इनवाइट करना चाहिए और अगले दिन माता के इन रूपों को उचित आसन प्रदान करना चाहिए। सबसे पहले अपनी कन्याओं को घर पर जब आएँ तो उनके चरण जरूर धुलवाएं। हो सके तो चरण अपने पुत्रों से धुलवाएं, ताकि उन्हें भी कन्या पूजन का फल मिले और कन्याओं का सम्मान करने का मौका मिले। क्योंकि भारतीय संस्कृति में कन्याओं को, स्त्रियों को पूजन करना हमारी परंपरा है। इस परंपरा को चलते हुए हमें अपने पुत्रों को, अपने लड़कों को भी कन्या पूजन कैसे किया जाता है इसकी जानकारी अवश्य ही देनी चाहिए। तो सबसे पहले कन्याओं के पांव धुलवाएं और उचित आसन पर कन्याओं को बिठाएं। उसके बाद कन्याओं को तिलक लगाएं। सिंदूर से, अक्षत से कन्याओं को तिलक लगवाने के बाद अपने माथे पर भी कन्याओं के हाथ से तिलक लगवाएं। जो भी आपने भगवान माता के प्रसाद के लिए भोजन बनाया है, हलवा, पूरी, चने का प्रसाद, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह सब भोग कन्याओं को अवश्य ही लगाएं। बाद में उनको उचित उपहार और दक्षिणा भी अवश्य ही दें और जाते समय उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लें। अपनी पीठ पर सभी कन्याओं से थपकी जरूर लगवाएं, जिससे माता का पूर्ण आशीर्वाद मिले। तो मित्रों, 9 कन्याओं का पूजन माता के 9 रूप में किया जाता है। ये 9 कन्याएं माता का 9 रूप ही होती हैं, जिन्हें हम घर पर बुलाते हैं। साथ में इस दिन एक लंगूरिया को भी बुलाना चाहिए, यानी एक छोटे लड़के को भी 9 कन्याओं के साथ बुलाकर आपको उन्हें भी भोजन कराना है, दक्षिणा देनी है और सामर्थ्य के अनुसार उपहार भी आप दे सकते हैं। मित्रों, ये 9 कन्याएं 9 माता के रूप होते हैं। अगर मित्रों आपको 9 कन्याओं से संबंधित यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें और कन्या पूजन अवश्य ही करें। चाहे आप कन्या पूजन अष्टमी को करें या नवमी को, लेकिन कन्या पूजन कर कर ही व्रत हमारा सफल होता है। जय माता।